नमस्कार। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। विधानसभा के चुनाव तो 2025 में हैं, लेकिन उसके पहले ही सारे राजनीतिक दलों की पैंतरेबाजी शुरू हो गई। पैंतरेबाजी से मेरा मतलब है कि सब के सब अपनी तैयारी में जुट गए हैं। कैसी तैयारी? तैयारी ये कि हम बाजी झटक लें, चुनाव बस हमारा ही हो, हम जीत का परचम लहरा दें और सत्ता पर काबिज हो जाए। अब स्वाभाविक है, जो चुनाव होता है तो राजनीतिक पार्टियां यही करती हैं, सबकी सब यही करती हैं। कुछ प्रोफेशनल हैं और कुछ ऐसी हैं जो चुनाव में ही अपने भाग्य आजमाने के लिए तरह तरह के माध्यमों से धन का उपार्जन करने के लिए, अपने संपर्क तेज करने के लिए जुट जाते हैं। लेकिन चुनाव में उतरती तो सबकी सब है। बिहार में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो स्वाभाविक है कि सत्तारूढ़ और विपक्ष का ध्यान उस तरफ ज्यादा होगा और सबकी सब कोशिश ये कर रही है कि उसका आधार, उसका जनाधार ज्यादा मजबूत होगा। अब इस बारे में सबसे ज्यादा जो रसाकसी चल रही है वो आप गौर कीजिएगा कि वो तबका जो सबसे अति पिछड़ा है उस पर सब के सब नजर जमाए बैठे हैं, सब के सब डोरे डाल रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड अति पिछड़ा पर ज्यादा फोकस करे। अति पिछड़ा पर तो फोकस कई चुनावों से हो रहा है, ईबीसी, लेकिन इस बार अति पिछड़ा महिलाओं पर ज्यादा केंद्रित किया है नीतीश कुमार ने। कैसे इस अति पिछड़ा समाज की महिलाओं को अपने पाले में किया जाए, उनको आकर्षित किया जाए, उनके वोट बैंक में जनता दल यूनाइटेड को भरसक कैसे कामयाबी मिले, इसकी कोशिशें होगा। कोशिशें तरह तरह के, अभी तो चुनाव में 1 साल की देरी है, तो इसमें बहुत कुछ कवायद संभव हो सकती है। और वो सत्तारूढ़ पार्टी है तो बेशक नीतीश कुमार जुगाड़ू है और उनको मालूम है कि कैसे कैसे वोट का आधार बढ़ाया जाता है, उसका कैनवास बढ़ाया जाता है, वो पूरा कर लेंगे। उनके पास संसाधन की भी कमी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष पर अगर गौर करें तो विपक्ष की पार्टी अभी बिहार में जो महत्वपूर्ण है वो INDI का बिहार में जो सर्वे सर्वा और प्रमुख पार्टी है उसका आपको बताने की आवश्यकता नहीं, राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी। अब वो लालू प्रसाद यादव की पार्टी से थोड़ा सा आगे निकलकर एक अपनी पहचान बनाने की कोशिश की जा रही है उस पार्टी में। तेजस्वी यादव, लालू यादव के बड़े बेटे, क्षमा करिएगा छोटे बेटे, जो मुख्यमंत्री का चेहरा भी है, वो उनकी कोशिश है कि लालू यादव की जो नकारात्मक छवि है, जो निगेटिव छवि है, उससे अपनी पार्टी की एक नई पौध को, एक नई जनरेशन को, एक नई छाप छोड़ने वाली पार्टी के रूप में अवतरित करके दिखाएं और इसमें वो पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं। अब इसमें इनकी कोशिशें जो सामने आ रही हैं, जिस तरह से वोट का इक्वेशन, जो ग्राफ इनके पास है, जो फॉर्मूला है, वो पिछले चुनाव में तो प्रयोग किया गया। जैसे एक प्रयोग में कुर्मी और कोयरी, जो क्षमा करिए, ये कुर्मी और कोयरी यानी कि जो लवकुश वोट बैंक कहा जाता है एनडीए का, खास करके जनता दल यूनाइटेड का, इसको कैसे तोड़ा जाए और जो दूसरा वर्ग है, जो कुश है, कुशवाहा समाज, उसको अपने पाले में कैसे किया जाए, इसकी कोशिश, इसकी कसरत कवायद की गई थी राष्ट्रीय जनता दल और उनकी सहायक पार्टियों के द्वारा। उसमें थोड़ी सी सफलता तो मिल गई, लेकिन वो भी बहुत असरदार तरीके से नहीं मिल पाए। मध्य बिहार में सफल हुए, उत्तर बिहार के क्षेत्रों में यही फॉर्मूला काम नहीं आया। अब ये कोशिश इनकी इधर भी है कि ये कैसे अपना अति पिछड़ा जो समाज है उस पर नजरें हैं। ये एक और फॉर्मूला बनाए हुए चल रहे थे पिछले लोकसभा चुनाव से। बाप, तो बाप का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? बाप में बी से बहुजन, अ से अगड़ा, फिर आ है, नहीं डबल ए कहिए तो आधी आबादी यानी महिलाएं, और फिर पुअर। तो ये बाप पर कोशिश कर रहे थे।
तो उसमें बहुजन तो समझ में आ जाता है, बहुजन समाज, बहुजन जो ओबीसी वर्ग है वो, और फिर अगड़ी जातियों पर भी ये डोरे डाल रहे हैं। ये 10% आरक्षण की आबादी वाला जो समाज है उस पर भी ये इनकी नजरें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नजर इनकी पुअर की तरफ थी, और पुअर को ये अपने साथ जोड़ने में कामयाब भरसक नहीं हो पाए। लेकिन अब विधानसभा चुनाव में इनकी तैयारियां, कोशिश है कि इसे पूरा कर लेंगे, पुअर को टारगेट करके चल रहे हैं। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि राष्ट्रीय जनता दल इसमें कितनी कामयाबी हासिल कर पाता है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के ठीक समानांतर जो बिहार में सत्तारूढ़ पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, वो अति पिछड़ा समाज को अपने कोर वोटर समूह में जोड़ने के लिए भारी मशक्कत कर रही है। नीतीश कुमार का लक्ष्य है कि इस बार के चुनाव में जो अति पिछड़ा महिला वर्ग है उसको अपने आधार वोट का हिस्सा बना ले। अब इसमें कैसे कैसे उपाय किए जा रहे हैं और क्या सफल हो पाएंगे, ये तो समय के साथ इसका प्रदर्शन होगा। फिलहाल अभी 1 साल का समय बचा हुआ है। 1 साल के बीच में कैसी कैसी प्रयोगशालाएं निर्धारित होंगी और किसे कहां कितनी सफलता मिलेगी, ये चुनाव के वक्त ही पता चल पाएगा। लेकिन एक और चीज है साथ साथ, और वो होता है कि आप उस समाज पर पकड़ बनाए रखने के लिए उस वोट बैंक को अपनी आधार वोट में जोड़ने के लिए किस किस तरह से नुस्खे अपनाते हैं, किन लोगों को आगे करते हैं, और वो जिन्हें आगे करते हैं उनसे कितना हद तक आपका टारगेट, आपका लक्ष्य साधित होता है। तो इसमें मुझे लगता है, मेरा अपना आकलन है कि सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड बेशक काफी हद तक सफल हो पाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ एक खासियत, वो अपनी यात्राओं में, अपनी जो उनकी राजनीतिक यात्रा है, जो जिस तरह से वो राजनीति का सफरनामा कर रहे हैं, उसमें वो हर एक चुनाव में एक आबादी को वोट बैंक का हिस्सा बना के चलते हैं। आपने देखा होगा पहले महिला आरक्षण के नाम पर जुड़ी, फिर उसके साथ साथ जाति गणना के आधार पे, फिर अति पिछड़ा वर्ग को भी इन्होंने, अब इस बार अति पिछड़ा महिलाओं को टारगेट करके ये चल रहे। तो ये प्रयोग धर्मा है और प्रयोग करने में इनका कोई सानी नहीं है। चुनाव से पहले निश्चित रूप से अपने टारगेट पे नीतीश कुमार सफल हो सकते हैं, बाकियों को बनिस्बत जो इनके समानांतर अपनी पार्टी के आधार वोट को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि वो सबका प्लेटफॉर्म और सबके मूल्यांकन का समय चुनाव ही होता है। चुनाव में अभी देरी है, तब तक इंतजार करिए। लेकिन हाँ, आप देखते रहिए, आपके साथ मेरी बात बने रहिए हमारे साथ। हमारे ये अंक आपको कैसा लगा, इस पर आपकी प्रतिक्रिया भी चाहिए। और फिर अगर आपने नहीं किया होगा अब तक सब्सक्राइब, तो हमारे चैनल को कर लीजिए, बने रहिए हमारे साथ। फिर मिलते हैं, नमस्कार।